जो कि हम ये यहाँ दिखाएंगे आपको। वैसे अगर सिम्टम कोई आता है आपके अस्पताल में या आप कहीं भी उस ऐसा कोई जो होता है लक्षण देखते हैं उसका रिपोर्टिंग करना अति आवश्यक है। और देखेंगे आप यहाँ पर तो ये है जो 12 जो है आप बीमारियाँ जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार का वैक्सीनेशन जो अभी जो चल रहा है कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे जो रोग हैं इनके लिए वैक्सीनेशन जो दिया जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, पोलियो है, डिप्थीरिया, परटूसिस टेटनस, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डायरिया जो रोटावायरस होता है, और एक होता है न्यूमोकोकल डिजीज। ये सभी जो बीमारियां हैं ये बच्चों की बीमारियां हैं और इनका अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो बच्चा जो है वो ताउम्र के लिए ऐसी बीमारियों से सेफ हो जाता है। बिना वैक्सीनेशन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये सही वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो आज के टाइम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो होता है ऐसे जो होता है जगह हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन कुछ भ्रांतियों के कारण, कुछ सोच समझदारी की जो होता है जो कमी है उनके, तो वैक्सीनेशन वो लोग आपको नहीं ले पाते हैं। तो वैसे ही कम्युनिटी में ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो हो रही हैं और यही सर्विलेंस की मदद से हम लोग उस कम्युनिटी तक पहुंचकर उनका वैक्सीनेशन अच्छा जो होता है कर सकते हैं या कर पा रहे हैं। और ये जो 5 जो बीमारियां हैं इसमें पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, रूबेला, ये 5 बीमारियों का सर्विलेंस जो होता है वो भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है और सभी का सर्विलेंस नहीं हो रहा है। ये 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा फोकस की हैं, इसमें जो तो मौत ज़्यादा हो रही है बच्चे की और ये समाज के लिए जो तक खतरनाक है, तो इसी के लिए इनका सर्विलेंस चल रहा है। और ये कुछ जो होता है सफलताएं हैं, जैसे कि पोलियो से मुक्ति 2014 में जो होता है ये मिल गई थी। अब हमारा कंट्री पोलियो फ्री हो चुका है और इसी जो होता है आपको प्लेटफॉर्म पर मीजल्स और जो आपको रूबेला को जो तक ख़त्म करने के लिए 2019 में ही हुई थी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 2023 का जो मॉडल अपनाया गया। 2023 तक हम लोग खसरा रूबेला को जो है वो खत्म हो सकते हैं। और आप लोगों को आश्चर्य इस बात का होगा कि हम लोग काफ़ी जो तक करीब हैं, वैक्सीनेशन का कवरेज इतना अच्छा हो चुका है, सर्विलेंस हमारे यहाँ जो होता है इतना अच्छा है कि हम लोग मीजल्स और रूबेला के वायरस को ख़त्म करने के जो कगार पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एफर्ट्स जो होता है वो बाकी हैं। और ये देखिए ये जो होता है पोलियो की स्थिति है, पोलियो के से जो देश जो प्रभावित हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो दोनों जो कंट्रीज़ हैं इसमें काफ़ी जो होता है वो समानताएं हैं। ये लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं और ऐसे ही क्षेत्र में जो होता है पोलियो बचा हुआ है। यहाँ भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में केसेस कम हो रहे हैं, अफगानिस्तान में केस लगातार कम हो रहे हैं, पहले काफ़ी केसेस थे। इसका कारण है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पर कि हमेशा जो होता है वो जो जंग होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, अनस्टेबल है बिल्कुल, वैसे ही जो होता है आपको जो है इलाके में वैक्सीनेशन कम होने के कारण जो वायरस बचा हुआ है, लेकिन जब तक बचा है तब तक हमारे देश के लिए खतरा है, वहाँ से पोलियो आ सकता है। इसी के लिए हम लोगों को सर्विलेंस करना है AFP का। 15 साल के बच्चे में वीकनेस अगर है जो कि सडन है, फ्लॉपीनेस मतलब होता है कि लूंज पुंज टाइप की बिल्कुल उसका जो अंग है हाथ पांव जो होता है वो जो होता है ढीला पड़ जाएगा, तो 15 साल तक के बच्चे में अगर है तो उसका जो होता है आप रिपोर्टिंग जो कर सकते हैं। और तिब्बी कॉलेज जो है इसमें हम लोग जो आते भी रहते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट्स बहुत हैं और जिस इलाके में ये कॉलेज है यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, तो ऐसे जो है बच्चे 15 साल के जिनमें कमजोरी होगी, और कैसी कमजोरी होगी वो आपको हम यहाँ पे ये बता देते हैं। देखिएगा इसमें कमजोरियों का टाइप जो है वो चेहरे से लेके पाँव, कोई भी कमजोरी, और सबसे कॉमन जो कमजोरी है आज के डेट में 60 to 70% जो वीकनेस आ रही है, जो रिपोर्ट हो रही है कहीं से भी, वो हो रही है आपको फेशियल वीकनेस, चेहरे की कमजोरी, जिसमें अगर पेशेंट आएगा
जिसकी उम्र जो है 15 साल होगी, आप बोलेंगे आँख बंद करो, तो एक साइड का आँख बंद हो जाएगा, एक साइड का आँख बंद नहीं होगा। आप बोलेंगे जो होता है आप जो दांत दिखाओ, तो जैसे वो दांत दिखाएगा तो एक तरफ का चेहरा उसका वो टेढ़ा हो जाएगा, घूम जाएगा, खिंच जाएगा ऐसे। अगर ऐसा कोई भी अगर रोगी मिलता है जिसकी उम्र जो 15 साल है, मोस्ट कॉमनेस्ट वीकनेस जो एफी में आता है, इसी जांच होती है, वो है बेल्स पैल्सी यानी कि फेशियल वीकनेस। फेशियल वीकनेस अगर है तो प्लीज़ रिपोर्ट आप जो होता कीजिएगा जरूर। और इसके साथ में अगर पूरे जो होता लिम्ब में वीकनेस है, पैर में, हाथ में लंगड़ा के चल रहा है, उठ नहीं पा रहा है, कोई जो तो वजन नहीं उठा पा रहा है हाथ से, या लिख नहीं पा रहा है, अगर ऐसा भी कोई कमजोरी अगर आपको दिखता है या नज़र में आता है, तो आप शक कीजिए कि इसे हम पोलियो का टेस्ट जो होता है वो करवाएं। और आप और हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। अगर आप फ़ोन करेंगे तो उसका जो पता है वो आपके माध्यम से हमको मिलेगा, और वो बच्चे को पटना में WHO ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, या उसको तिब्बी में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ रहेगा, जिस गांव में रहेगा, वहाँ पे हेल्थ टीम और हमारी टीम बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे उसका टेस्ट हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी उसके घर पे उसको जो मिल जाएगी। एक साल में यूजुअली हम लोग 400 से 500 बच्चे की जाँच करवाते हैं। इट इज़ वेरी ह्यूज, ये बहुत बड़े आपको संख्या है। तो 400-500 बच्चे हमें हर एक जितने क्षेत्र हैं, ग्रामीण चिकित्सक संघ है या जो प्राइवेट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज है, सब जगह से हम लोग रिपोर्ट होता है। तिब्बी कॉलेज भी एक साइट ऐसा हमारा है, मेडिकल कॉलेज है, और जो प्रेस्टिजियस इतना जो पुराना ये कॉलेज है, अस्पताल है, यहाँ भी ऐसे जो रोगी मिलने चांस है। तो अगर ऐसे रोगी आए तो प्लीज़ रिपोर्ट आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है डायरिया हुआ, उसे जो तो वॉमिटिंग हुई, तो आपको ये लगेगा अरे इसको तो जो होता है इसकी जो वीकनेस है वो जो है इसका इतना जो होता है आपको लॉस हुआ है फ्लूइड। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, अगर फ्लूइड लॉस हो गया है, ज़्यादा कैप पैखाना हो गया है, तो भी उसमें वीकनेस होगी, पूरे बदन में वीकनेस होगी, उसको भी रिपोर्ट आप जो होता है कर सकते हैं। अगर इंजेक्शन मान लीजिए आपने दिया या कहीं पे पड़ा इंजेक्शन पड़ने के बाद उसका पाँव उठाने में दिक्कत हो रही है, हाथ में वीकनेस है, तो इंजेक्शन के बाद भी वीकनेस जांच होती है। तो वीकनेस जो होता है कोई भी है, बस कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि 15 साल उम्र जो है वो जो होता है फिक्स की हुई है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सभी केसेस में सिम्टम्स में पोलियो के वायरस जो होता है वो निकले हैं, इसलिए कोई भी जो होता है अगर वीकनेस है तो वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं खसरा और रुबेला पर। खसरा और रुबेला में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं बच्चे में, उसका कारण है मीजल्स का इन्फेक्शन। आपको सिंपल बताते हैं क्या होता है मीजल्स में, कि अगर मान लीजिए कोरोना का वायरस होगा, अगर एक आदमी को होगा कोरोना का वायरस, तो वो एक आदमी से 2 से 3 लोगों में ही जो होता फैल सकता है। लेकिन अगर खसरे का वायरस है तो वो एक आदमी जिसको खसरा हुआ है उससे वो 17 से 18 आदमी को वो फैल सकता है। यानी कि ये बहुत तेज़ी से जो है फैलता है। इस कारण से जो बच्चा, खासकर जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर वो बच्चा जो होता है वीक है या उसमें जो होता है माल नूरिशमेंट है, कमज़ोर है, खाने पीने की दिक्कत है, जो समाज में काफ़ी है, तो अगर जो पहले से कमज़ोर बच्चा है उसको अगर रैश हुआ, फीवर हुआ, तो उसमें उसको डायरिया होता है, उसको निमोनिया होता है, उसको जो होता है दिमागी बुखार होता है। इस कारण से मौत होती है। बुखार के साथ लाल दाने के कारण मौत नहीं होती है। अगर लाल दाने हुए, बुखार हुए, अगर वो बच्चे नॉर्मली हमारे समाज में क्या है कि इसमें धार्मिक कारणों से उसको लिंक किया जाता है। सभी जितने भी धर्म है सब में बच्चे को 4-5 दिन घर में बंद कर दिया जाता है, फिर उसे जो होता है मंदिर या मज़ार पे जाके उसका जो प्रोसेस है वो होता है, जो कि इसको लोग सोचते हैं कि नहीं ये कहीं ना कहीं जो है धार्मिक रीजन के कारण से हुआ है। जो पढ़े लिखे जो है कम है खासकर, तो उस बच्चों में क्या होता है कि बच्चे तो वीकनेस पहले से है, उसको रैश हुआ, फीवर हुआ, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चे की मौत होती है। ये ईजिली जो होता है प्रिवेंटेबल है। अगर उसे 5 साल के अंदर वैक्सीन अगर पड़ जाती है तो खसरा रुबेला नहीं होगा। और रुबेला जो होता है उसमें क्या होता है कि रुबेला भी खसरे के जैसा ही, उसमें जो भी सिम्टम है सेम है। बुखार है, उसके
उसके लाल दाने हैं। लेकिन रूबेला का जो वायरस है वो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो होने वाले बच्चा पे उसका पूरा असर पड़ता है। या तो बच्चा बचेगा नहीं, या अगर बच्चा बचेगा भी आफ्टर बर्थ तो उसको दिल और दिमाग उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो बच्चा जो है वो समाज के लिए बर्डन है, दिल में छेद है, उसका दिमाग नहीं बन पाया। तो इसी के लिए दोनों वायरस को रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए आपके पास कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है तो उसके जो माँ बाप हैं उनको ज़रूर आप बोलें कि वैक्सीनेशन आप करवाइए। वैक्सीनेशन पटना शहर में गवर्नमेंट की साइट्स इतनी आपको जो ज़्यादा हो चुकी है कि आसानी से उस वैक्सीनेशन होता है। जहाँ वो रहता है आंगनवाड़ी केंद्र में वैक्सीनेशन जो है पड़ता है, तो वैक्सीनेशन कराएंगे तो ये रिलीज नहीं होगी। और अब इसको जो है ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए हमें ये 2 सिम्टम वाले आपको रोग, एपी में 15 साल उम्र फिक्स है, यहाँ कोई उम्र नहीं है। तो इसी के लिए ऐसे बच्चे ज़्यादा, ऐसे जो व्यक्ति है, खास व्यक्ति बात करें, एनी पर्सन जिसमें बुखार के साथ लाल दाने हैं, बुखार के साथ लाल दाने होना बहुत कॉमन है, लेकिन दोनों जो सिम्टम होना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ जो होता है आपको दाने निकलेंगे लेकिन बुखार नहीं होगा, तो बुखार और दाने होना ज़रूरी है। अगर दोनों सिम्टम अगर है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर आप कीजिए। और ये अब चूँकि हमें बीमारी जो है आपको मिटानी है, इसलिए हम चाहते हैं हर एक ब्लॉक, हर एक गांव, पंचायत, सब जगह से आपको रिपोर्ट हो, ताकि हम लोग ये जान पाएँ जांच पे कि ये मीजल्स या रूबेला पॉजिटिव है कि नहीं। अभी तक हम लोग लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे की जांच करवा होगा तो ये बीमारी नहीं होगी। वैक्सीनेशन का मतलब होता है 5 टीके लगने उसे ज़रूरी है। और डिप्थीरिया की का जो वैक्सीन है उसका नाम है DPT, उसका नाम है पेंटावेलेंट। खसरा रूबेला का वैक्सीन नाम है MR का टीका 9 महीने और 16 महीने पे लगता है बच्चों को। और जो DPT का है टीका, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे लगती है। और DPT 1 to 16 महीने और 5 साल में लगती है। अगर किसी ने ये 5 टीके अगर ले लिए तो 95% से ज़्यादा उससे इम्यूनिटी जो होता है इससे जो मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो अगर उनमें सिम्टम है, ये सिम्टम जो है वो गले में जो होता है खराश, बुखार, ये सब कॉमन है। अभी मौसम जो है बदलेगा तो बहुतों को जो है गले में खराश हो जाएगा। तो हर एक जो होता है गले में खराश या बुखार, डिप्थीरिया आपको नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो ये है, देखेंगे अगर आप तो बुखार में दर्द, गले में घोटने में समस्या, गले में खराश आना, ये कॉमन है। लेकिन इसमें जब आप ऐसा कोई रोगी आएगा तो फ़ोन का टॉर्च या टॉर्च आपके पास में है तो प्लीज़ टॉर्च को जलाकर बोलना है कि जीभ निकालो पेशेंट को, और उसका टॉन्सिल के आसपास को आप एक बार जो होता है ज़रूर जो होता है देख लीजिएगा। अगर आपको टॉन्सिल के आसपास जो यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा वाइट पैच दिखेंगे, वाइट पैच है, दही नुमा थक्का या छाली नुमा थक्का आपको दिख रहा है। अगर इस तरह का आपको अगर वहाँ पे दिख रहा है तो प्लीज़ रिपोर्ट जरूर कीजिए। ये नॉर्मल जो होता है सोर थ्रोट, गले में खराश, बुखार, उसमें ये नहीं होता है, सर्दी खांसी में ये नहीं होगा। लेकिन अगर डिप्थीरिया अगर होगा तो ऐसा जो होता है आपको थक्का दिखेगा गले के अंदर। ये बिना जो होता है एग्जामिनेशन किए पॉसिबल होंगे। सिम्टम होंगे, लक्षण होंगे, वो पेशेंट आपको बोलेगा कि इसको जो होता है बुखार है, गले में खराश है, पानी खाने घोटने में समस्या हो रही है, गले में दर्द होता है, तो प्लीज़ इसका जो है टॉर्च की मदद से, अगर टॉर्च नहीं भी है तो फ़ोन में आजकल टॉर्च रहता है ये सबके, इसका बस टॉन्सिल बस देख लीजिए, जीभ को निकाल के उसका बोलिए पेशेंट को, जीभ निकालेगा तो ईजिली आप बताएंगे कि वाइट पैच है कि नहीं। और डिप्थीरिया भी ऐसा रोग है जिसमें मौतें ज़्यादा होती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स है। लेकिन अगर सही टाइम पे एंटीबायोटिक उसका नहीं शुरू हुआ, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये टॉक्सिन जो होता है वो आपको छोड़ता है। टॉक्सिन से क्या होता है कि दिल काम करना जो है बंद कर देता है, सडन जो होता है कार्डियक फेल्योर। और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही जगह इसकी दवाई है वो आपको उपलब्ध है, NMCH के सामने IDH हॉस्पिटल है, वहाँ पर एंटी डिप्थीरिक सीरम जो सिर्फ वहीं मिलता है। नॉर्मली जो होता है केमिस्ट के पास नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा।
तो वहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारे बच्चे की मौत हो जाती है, जो इस सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता है वहाँ। इसी के लिए अगर आपने इसका रिपोर्ट किया तो इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो भी हम लोग वहाँ पे गाइड जो है कर सकते हैं। और ये भी जो है फैलता है, समाज में ये फैलता है। ये बच्चा जब खांसेगा छींकेगा तो इसमें मुंह से जो उसका जो बैक्टीरिया है वो निकलेगा और बच्चों को भी ये जो आपको फैल सकता है। अब आते हैं जो होता है पॉटुलिटिस, इसको हम लोग जो होता है वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं। ये मेडिकल टर्म हो गया पॉटुलिटिस। वूफिंग कफ मतलब काली खांसी, कुकुर खांसी। ये भी 15 साल तक के बच्चे में ज़्यादा होता है और वैक्सीनेशन कम या नहीं होने के कारण ये रोग होता है। और इसमें देखिएगा अगर आप तो इसमें अगर एक लाइन में अगर बताएं ये सिम्टम्स के बारे में, तो अगर आपको लगता है कि जो भी व्यक्ति है, खासकर बच्चे में ज़्यादा हो गए, अगर वो लगातार खांस रहा है, वायलेंट कफ है, बिल्कुल लगातार खांस रहा है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल खांसी नहीं है, बच्चा खांसते खांसते जो रुक ही नहीं पा रहा है, उसकी खांसी ऐसी है, लगातार खांसे जा रहे खांसे खांसे जा रहे, और इतना खांस रहा है कि खांसने के बाद उसको उल्टी तक जो होता है वो जो होता है वहाँ हो रही, एकदम उसका चेहरा लाल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई आपको मिलता है पेशेंट, लग रहा है आपको एकदम इसका कफ वायलेंट है, इसको चैन से बैटरी नहीं दे रहा है, खांसते 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 उसका दम निकल जा रहा है, ये भी जो तक कॉमन है। ये ऐसा सिम्टम भी आप लोगों ने देखा होगा या मिल सकता है। अगर ये है तो उसको भी आप उसको भी जो होता है रिपोर्ट आप जो होता है कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो होता है फैलने वाली जो बीमारी है। और लास्ट जो रोग है उसका नाम है नियोनेटल टेटनस। टेटनस शब्द सुनते ही जो होता है आप लोग को ये लगता होगा कि टेटनस का तो जो होता है आपको जो वैक्सीन है, टेटनस कोई चोट लगता है ले लेता है। टेटनस जो है वो हमारे देश में अब जो होता है ख़त्म हो गया। टेटनस रोग हमारे देश में माताओं और बच्चों में जो होता है ख़त्म हो गया। ये बात सही है, ख़त्म हो गया है, लेकिन ये रेयर है। लेकिन ये केस जो है मिल रहा है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर गर्भवती माताओं को अगर टेटनस का वैक्सीन आपको नहीं लगा, 2 वैक्सीन जो है उनको पड़ती हैं। अगर वो नहीं लगा और बच्चे का जो डिलीवरी होता है वो आजकल अच्छे कंडीशन में हो रहा है पूरे बिहार में, चाहे वो पीएससी हो, अस्पताल हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर वो डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे का नाल ठीक से नहीं काटा गया, इन्फेक्शंस हो गए, तो टेटनस बहुत कॉमन है, खासकर जो ग्रामीण परिवेश में। क्योंकि टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली गोबर में जो होता पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ गांव में कल्चर है कि जहाँ पर सीमेंट का नहीं रहता है फ्लोर, तो वहाँ पे गोबर से जो होता है उसको जो होता है वो नीपा जाता है। तो वो जो गोबर है उसमें टेटनस का स्पोर छुपा होता है, उसका बैक्टीरिया जो होता है वो छुपा होता है। अभी हाल में ही हम लोग ने बहुत सालों के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद, पटना में बख्तियारपुर जो होता ब्लॉक है उसमें आपको दियारा है, इसका नाम है हरदासपुर दियारा। पता नहीं आप लोग सुना भी होगा। हरदासपुर जो दियारा है वो बारिश के मौसम में जो होता कट जाता है, नाव से लोग आते जाते हैं। वहाँ पर अभी जस्ट एक जो होता है बच्चा था, उसको नियोनेटल टेटनस हुआ। उससे उसकी मदर को एक भी डोज टेटनस का नहीं लगा था। जब उसका आपको हुआ, जन्म हुआ, तो रात में जन्म हुआ। रात में बच्चा जो होता है घर पे जन्मा। एक कोई वहाँ की कोई दाई थी, उसने वहाँ पे वर्क किया, उसने किसी भी जो होता ब्लेड से उसका नाल काटा। नाल काटने के बाद जो होता है सरसों का तेल और जो होता गोबर, जो वहाँ का ट्रेडिशन, उसको उसने दूध जो होता पी पा रहा था। तीसरे दिन से लेके 28 दिन के बच्चे में, तीसरे दिन से लेके 28 दिन का बच्चा, हम लोग जो मेडिकल भाषा में जो होता है उसको हम लोग जो नवजात बोलते हैं, तो 2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन से लेके 28 दिन के बीच में बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाएगा और साथ में उसे पूरे बदन या कहीं भी उसे अकड़ाहट हो जाएगी, थरथराहट हो जाएगी। और यही सिम्टम उसमें भी था। उसका जॉ जो वो लॉक हो गया था, वो ऊपर नीचे बंद नहीं था, वो ऐसे जो खुला हुआ है। उसका जो उसका बदन है वो पूरा जो तो शिवरिंग टाइप का हो रहा है, उसको लगातार। तो ये सब सिम्टम्स मिल सकते हैं। हालांकि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है,
बट ये मिल सकता है। इम्यूनाइजेशन अगर नहीं होगा और अगर डिलीवरी कंडीशन अगर नहीं होगी, क्लीन कॉर्ड केयर नहीं होगा, तो न्यूनेटल टेटनस पॉसिबल है। और ये भी अगर आपको कहीं दिखता है, मिलता है, तो रिपोर्ट कीजिए। हालांकि ये सबसे ज़्यादा आपको रेयर है। और देखिए अभी तक जो पटना में हुआ है रिपोर्ट, वो देख लीजिए। पटना में AFP, जिससे हम लोग पोलियो की जांच करते हैं, तो वो 170 के आसपास जो है केस रिपोर्ट हो गए, जांच हुई है। बुखार के साथ दाने जो है वो 485 पेशेंट जो होता है वो रिपोर्ट हुए हैं। डिप्थीरिया नहीं रिपोर्ट हुआ है। पर्टुसिस के एक केस आया है और न्यूनेटल टेटनस का एक केस आया है, जो भी मैंने भी हाल में देखा है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए AFP 15 साल के बच्चे में कमजोरी, ये काफ़ी लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। बुखार के साथ जो लाल दाना है ये भी बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डिप्थीरिया, इसमें सिंपल सी बात है, गले में खराश, बुखार, गले में दर्द, सिर्फ ओरल कैविटी का आप अगर जांच करेंगे, टॉन्सिल के पास वाइट पैच दिखेगा, रिपोर्ट जरूर करें। पर्टुसिस का केस एक ही से मिला है, जबकि इसका सिम्टम बहुत कॉमन है, लगातार खांसी हो रहा है, एकदम वायलेंट टाइप का हो रहा है, उसका भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं वो एक शॉर्ट देख लीजिए। AFP में हम लोग स्टूल कलेक्शन करते हैं, मल का नमूना से उसकी जांच होती है कि उसमें जो है पोलियो है कि नहीं है। जो बुखार और लाल दाने में हम लोग जो है वो जो ब्लड सैंपल के साथ जो तक थ्रोट सेल लेते हैं, जैसे आपको कोविड होता है, कोविड में थ्रोट सेल लेते थे, वैसे लेते हैं हम लोग। डिप्थीरिया के लिए हम लोग वही थ्रोट सैंपल लेते हैं, पर्टुसिस के लिए वही लेते हैं, थ्रोट सैंपल लेते हैं, और टेटनस में कोई सैंपल नहीं होता है। और एम्स में आजकल सारी जांच जो होता है वो जो एम्स में जो शुरू हो गई है। और जो पोलियो की जांच हम लोग चेन्नई में भेजते हैं, सैंपल भेजते हैं, यहाँ से चेन्नई सैंपल जाता है, वहाँ जांच होती है। और नॉर्मली 1 वीक से 7 से 10 दिन में रिपोर्ट इसका आ जाता है कि उसमें पॉजिटिव है या निगेटिव है। और जैसे ही कोई आपको ये होता है, हम लोग उसके बाद पब्लिक हेल्थ एक्शन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूल है जिसमें कि पोलियो पॉजिटिव मान लिया है, तो क्या हो, नेगेटिव मतलब कि सब कुछ अच्छा है, हमारे यहाँ पोलियो का वायरस मौजूद नहीं है, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो विद इन अ वीक उस पूरे स्टेट में पल्स पोलियो कैंपेन होगा, ताकि वो वायरस जहाँ है वहीं रह जाए और को नहीं फैलाए। और साथ ही साथ आजकल पोलियो का सुई लगता है, इसको हम लोग जो होता है IPV बोलते हैं, IPV पड़ेगा, बच्चा सेफ हो जाएगा, उसका ट्रांसमिशन 1 से 2 में नहीं होता है। जो मीजल्स रुबेला है उसमें बुखार लाल दाने का जांच हुआ, उसमें अगर मीजल्स पॉजिटिव आ गया, रुबेला पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग उसमें जितने भी जो लोग होते हैं जिनको आपको लाल दाने होते हैं, उसको विटामिन A का जो होता है सिरप पिलाया जाता है। विटामिन A का जो होता है कैप्सूल जो होता है वो आपको स्टोर में मिलेगा, सिरप कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होता है वो सप्लाई है। जो विटामिन A का जो आपको ये जो है जो घोल है, सिरप है, वो भी जीवन रक्षक है। अगर किसी बच्चे को जिसको हुआ है लाल दाने हुआ है, उसको देने के बाद मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, यानी कि जो वायरस जो गया अंदर वो उसका लंग, ब्रेन और जो इंटेस्टाइन है, इस पे उसका असर वो कम कर देता है। इससे क्या होता है, ये बच्चे को डायरिया, निमोनिया वगैरह नहीं होता है, अगर टाइम से उसको जो होता है वो जो होता है। और साथ ही साथ अगर निमोनिक कुछ सिम्टम आ गया, छाती पंजरा मार रहा है, तो एंटीबायोटिक्स भी उस पर कारगर होती हैं। तो आपकी एक रिपोर्ट से हम लोग उस कम्युनिटी में जानते हैं कि क्या किसी को निमोनिया हुआ, डायरिया हुआ तो उसको जो होता है ORS एकदम पड़ा हुआ रहता है, PSC, उसको ORS मिल जाता है, तो बच्चे की जान बच जाती है। हर एक जो बच्चा है वो अस्पताल तक पहुँच पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कोई समाज में कोई बच्चा है तो उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, गांव से शहर आ पाएगा, अस्पताल आ पाएगा, ये निर्भर करता है कि उसका क्या कंडीशन है उसके यहाँ घर। लेकिन आपके रिपोर्ट से हम लोग उस घर तक